नमस्कार दोस्तों, रोहित है। अभी कुछ देर पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीपीएससी टीआरई का भी एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा है, इस टीआरई का एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ। जो एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ बेसिकली वो एग्ज़ाम सेंटर से नहीं लीक हुआ था। इसके पहले वाला जो लीक हुआ है, जिसका आज एग्ज़ाम हो रहा है, वो प्रेस से लीक हुआ था। तो प्रेस से लीक होने का मतलब होता है कि प्रश्न पत्र प्रेस से लीक हुआ है, सेंटर से कोई दिक्कत नहीं था। तो इन्होंने क्या किया है कि अपने प्रेस को चेंज किया है, जो कि बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। दूसरा इन्होंने क्या किया कि प्रेस से मानते हैं कि हमने 4 सेट बनवा लिया। 4 का 4 सेट हम मानते हैं कि शहर X में भेजे, Y में भेजे, Z में भेजे, लैम्डा में भेजे। एग्जाम के 2 घंटा पहले हम बोले कि भाई इस सेट में एक रेड कलर का है, एक येलो है, एक वाइट है और एक ब्लैक है। कि हमने बोला कि जो X शहर है, मानते हैं कि पटना है, तो यहाँ पर आप रेड वाला को इस्तेमाल कर लो। गया में हम बोल दिए कि येलो वाला को इस्तेमाल कर लो, और भागलपुर में हमने बोल दिया कि वाइट वाला को इस्तेमाल कर लो। तो इसका मतलब कि 4 सेट पेपर था, चारों में क्वेश्चंस अलग थे। वो 4 क्वेश्चंस जो थे, यूजुअली ये जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं इस तरह से सेट किए जाते हैं कि इनका डिफिकल्टी लेवल 1 हो। यूजुअली ऐसा भी किया जाता है कि अगर मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमने क्वेश्चन सेट किया, तो सुप्रीम कोर्ट से हमने 4 क्वेश्चन सिमिलर तरह का सेट कर लिया। या तो हम लोग ऐसा करते हैं कि अगर मानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से अगर मुझे पूछना है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से 4 क्वेश्चन सेट कर दिया और सब सेट में रहता है। तो इससे क्या होता है कि डिफिकल्टी लेवल मोर और लेस सेम रहता है। फिर भी जिस पेपर का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा होगा उसका नॉर्मलाइज किया जाता है। ये नया कोई पद्धति नहीं है। ऐसा जो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग वगैरह का एग्जाम है वहां भी होता है, जहां पे डिफरेंट सेटिंग्स में एग्जाम्स होते हैं। तो इन्होंने ये डिसाइड किया है कि टीआरई का ये कंडक्ट करेंगे, और जो बीपीएससी आगामी बीपीएससी है, जैसा भी चेयरमैन ने बोला है कि वहां भी ये चीज होगा। अभी तक 2-3 चीज है कि पहली बात तो है कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो आप लोग है तौबा मत मचाइए। अभी नोटिफिकेशन 25 तारीख के आसपास आ जाना चाहिए। जब 25 तारीख के आसपास नोटिफिकेशन आ जाएगा, 25 से 28 के बीच में, उस स्थिति में हम दावा नहीं कर रहे हैं, इन ऑल प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें वो चीज़ मेंशन करेंगे कि क्या वो नॉर्मलाइजेशन लाएंगे कि नहीं लाएंगे। तो अभी है तौबा मचाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर एक बार नोटिफिकेशन में आ जाएगा तो उसके बाद आप लोग वीडियो में बताइएगा, कमेंट करिएगा, या जैसे भी होगा आप बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ नॉर्मलाइजेशन गलत है, और मेरा क्या विचार है वो भी मैं रखूंगा। अगर नॉर्मलाइजेशन गलत है तो हम लोग चेयरमैन से अपॉइंटमेंट लेंगे, और स्टूडेंट्स का एक ग्रुप जाकर चेयरमैन साहब से मिलेगा और अपना पक्ष भी रखेगा। पिछली बार भी जब अतुल प्रसाद सर चेयरमैन थे तो उन्होंने भी इस तरह का हथकंडा अपनाया था। स्टूडेंट सड़क पर आए एंड फाइनली द चीफ मिनिस्टर इंटरवीन्ड, और एक ही पाली में परीक्षा हुआ। देखो भाई, टीआरई का एग्जाम अलग है, बीपीएससी सीसी का एग्जाम अलग है, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। और मेरे दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूं। देखो, नॉर्मलाइजेशन क्यों सही है, क्या इसकी जरूरत है। अभी तुम एपीएफसी का देखो, बहुत लोग नहीं बोल रहा है डर के बारे, क्योंकि यूपीएससी यूट्यूब चैनल बंद करा देता है, एफआईआर करा देता है, ये करा देता है, वो करा देता है। पर अन्याय देख रह चुप बैठना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। एपीएफसी में आप मानेंगे ना कि एक ईपीएफओ कमीशन जो ऑफिसर होता है उसको 12 से 14 साल लगता है एपीएफसी बनने में, और तुम ऐसा एग्जाम कंडक्ट किए हो भाई कि इसमें मेंस है ही नहीं। और जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं उनको बैट और उल्लू में अंतर नहीं पता है। ऐसे ऐसे लोग इंटरव्यू आपके एपीएफसी में ऑफिसर बन गए हैं जो ब्रिक्स के बताने में उनको 10 बार पानी पीना पड़ रहा है। तो आपके एग्जाम की पद्धति पर भी प्रश्न उठेंगे कि हाँ आपने क्वेश्चंस लीक हुआ है या नहीं हुआ है। ये जांच का विषय है, आपको जांच करना चाहिए कि इलाहाबाद सेंटर से कितना लोग सेलेक्ट हुआ। सारा विद्वान इलाहाबाद बैठा हुआ था कि सारा विद्वान लखनऊ बैठा हुआ था। ऐसा तो है नहीं कि आपके एफआईआर करने से या यूट्यूब चैनल बंद करवाने से डर जाएंगे। जो सत्य है उसको बोला जाएगा कि एपीएफसी में जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुछ उसमें नमूना चुन कर जा रहा है। यूपीएससी के क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रहती है तो भाई जो माफिया है, जो पेपर माफिया है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। उसको पता ही नहीं चलेगा कि भाई यहां पर लाल वाला पेपर इलाहाबाद में मिलेगा कि येलो वाला मिलेगा कि व्हाइट वाला मिलेगा कि ब्लैक वाला मिलेगा, अनटिल और अनलेस उसको बीपीएससी ऑफिस में किसी से जुगाड़ नहीं है। यूजुअली ऐसा पाया गया कि बीपीएससी ऑफिसर्स में इन्वॉल्व नहीं है। जो भी पेपर लीक हाल में हुआ था टीआरई में, वहां पे प्रेस से पेपर लीक हुआ था। और हम लोग इतना मान के चलेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में अभी जो लोग बैठे हुए हैं, इतने तो सज्जन और इंटीग्रिटी वाले लोग बैठे हुए हैं कि वहां से पेपर लीक नहीं करेंगे, क्योंकि फिर उनके नौकरी पर आ जाएगी। तो
एक चीज तो यह है कि इस तरह के जो एपीएफसी वगैरह प्रतिष्ठित एग्जाम में जो फियास्को हो रहा है उससे नॉर्मलाइजेशन आपको बचा सकता है, पेपर लीक माफिया से आपको बचा सकता है। पर यह भी एक सत्य है कि अगर आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो अगर सही से नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, जैसे कि अगर आप जेपीएससी का एक मैं आपको केस देता हूं, यहां पे जो लड़का खोटा ले रहा है वो सीधा जेएस बन जा रहा है। अगर आपने हिंदी लिया तो आपका कत्ल हो जाएगा, अगर आपने इंग्लिश लिया तो आपका कत्ल हो जाएगा, अगर आपने नागपुरिया भाषा लिया तो कत्ल हो जाएगा। यहां नॉर्मलाइजेशन नहीं है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट भाषा के कारण आप प्रभावित तो हो रहे हैं ना। तो नॉर्मलाइजेशन जो होगा उसका कोई एक पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी नहीं है, वो सब्जेक्टिव ओपिनियन पर बेस्ड होगा। तो ये एक दिक्कत होगा कि हो सकता है कि आप पेपर नंबर एक्स को टफ मान लिए और पेपर नंबर वाई के तुलना में, और पेपर नंबर वाई ज़्यादा टफ था एक्स के तुलना में, तो नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उसका सेट फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सब्जेक्टिविटी उसमें रहेगा। तो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, बाकी आप अपना कमेंट में अपना सजेशन बताइएगा, उसके हिसाब से अगर आप बोलेंगे तो हम लोग अपॉइंटमेंट लेंगे नोटिफिकेशन के बाद, और आप लोग स्टूडेंट का एक प्रतिनिधिमंडल जाकर हम लोग अपॉइंटमेंट लेकर आपको दे देंगे। और चेयरमैन साहब बड़े अच्छे हैं, मिलते भी हैं और खूब मिलते हैं, सज्जन आदमी है, और कम से कम आप अपनी पक्ष तो रख सकते हैं जरूर चेयरमैन के सामने। तो आप नीचे अपना कमेंट में पक्ष रखिएगा कि आपका क्या ओपिनियन है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद मेरा यह है कि जब तक नोटिफिकेशन में ये चीज़ को मेंशन नहीं किया जाता है तब तक हाय तौबा और परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अनटिल और अनलेस इट इज नोटिफाइड, वो चेयरमैन का अपना ओपिनियन है, वो बीपीएससी का ओपिनियन नहीं है। फिर से मैं कहता हूं कि अनटिल और अनलेस इट इज नोटिफाइड, ये चेयरमैन का पर्सनल ओपिनियन है। मीडिया में उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जब तक वो लिखित नहीं है, लिखतंग के आगे बकतंग नहीं चलेगा, तब तक आप परेशान नहीं रहें, अपने पढ़ाई पर ध्यान दें। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप अपना कमेंट पक्ष में रखिएगा। मेरा निजी तौर पे ओपिनियन है कि अगर सरकार चाहेगी तो खेलते हाथ के बच्चा से आप खिलौना नहीं छीन सकते हैं। पेपर लीक तो बहुत बड़ा मामला है। पिछली बार भी इन्होंने एक पाली में एग्जाम को कंडक्ट किया, भाई वही पेपर रखो, बहुत स्ट्रिक्टली करो। प्रेस को आपने चेंज किया ही है। आप मेरे हिसाब से एक ही पाली में होना चाहिए बिना नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी आएगा और पीटी इतना जटिल हो रखा है तो दिक्कत होगा। बाकी आप अपना ओपिनियन रखिएगा, और अगर आपका ओपिनियन है कि हम लोग को मिलना चाहिए चेयरमैन से तो आप लोग के लिए हम लोग अपॉइंटमेंट ले लेंगे, आप जाकर मिल सकते हैं, अपना पक्ष को रख सकते हैं। पुनः मैं बोलता हूं कि अनटिल और अनलेस इट इज गेटिंग नोटिफाइड, आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। आप 30 सितंबर का डेट मान के ही तैयारी को जारी रखें। कुछ लोग बोलता है कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा, तो अगर एग्जाम का डेट बढ़ेगा भी भाई तो 10 से 15 दिन बढ़ेगा। अक्टूबर में तो किसी भी स्थिति में एग्जाम को ले ही लेगा, किसी भी सूरत में अक्टूबर में एग्जाम ले लेगा। तुम 30 सितंबर मान के चलो, बाकी अक्टूबर अगर मानते हैं कि 20 अक्टूबर को लेता है, 10 अक्टूबर को लेता है, तो तुमको 10 दिन बोनस मिल गया, लेकिन तुम 30 सितंबर को ही डेट मान के चलो। तो क्या कंप्लीटली प्रीलिम्स मोड में चल जाना चाहिए? मेरा बिल्कुल सलाह नहीं है कि प्रीलिम्स मोड में चल जाना चाहिए। अगर तुम 6 घंटा पढ़ते हो तो 5 घंटा प्रीलिम्स के लिए पढ़ो, 1 घंटा जरूर आंसर राइटिंग करना। कुछ भी हो, ये कब तक करना? जब तक नोटिफिकेशन नहीं इशू होता है। बाकी अगले वीडियो में मिलेंगे। हम बस ये आपको बताना चाहते थे कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आए परेशान मत होना, नोटिफाई हो जाने दो, उसके बाद तुम अपना विचार रखो। हम लोग भी उसको एसेस करते हैं और उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे कि क्या निर्णय हो सकता है। आंदोलन करना होगा तो उसमें भी हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। चेयरमैन से अगर मिलना होगा, अगर सॉफ्ट डिप्लोमेसी की जरूरत है तो उसमें भी हम लोग नहीं पीछे हटेंगे, और डरेंगे भी नहीं। सिंपल सी बात है। एपीएफसी वाला भी कहेंगे कि यहाँ पे नॉन डिजर्विंग लोग जाकर मॉक इंटरव्यू उनका चेक करेंगे, ब्रिक्स नहीं बता पा रहे हैं, और ये सब ग्रुप ए के ऑफिसर बनेंगे, है ना। तो ये भी नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में जाता है, कुछ चीज़ें उसके विपक्ष में जाती हैं। आप दोनों चीज़ों को अपने समक्ष रख लीजिए, नोटिफिकेशन तक वेट करिए, उसके बाद जो भी आप लोगों का निर्णय होगा उसमें हम लोग एकदम साथ हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होना यार।